सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर, ला 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 ला। क्या हाल हो गया तुम दोनों का? देखें, चिंता मत करो, हम आ गए हैं यहाँ पे, खोल देते हैं। तुम लोगों की तकलीफ जो है मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ? चलो उठ जाओ, जाओ, जाओ। कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ? उठ जाओ, नहीं उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। ओह, रो मत मुन्नी, यहाँ तुम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। हा? कोई नहीं है तुम लोगों को सुनने वाला। हाथ झटकती है तू? मेरा दिमाग नहीं खराब करने का। अभी अभी 15 मिनट में यहाँ से निकलने का है, समझी ना? आप सब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज हम पर दया करो, हमें यहाँ से जाने दो। खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। देखना, वो आपके इन सारे गुनाहों की सजा आपको जरूर देगा। गुनाहों की सजा देगा? खुदा देगा। देखते हैं खुदा क्या हमें सजा देता है। सकीना, अब हम नहीं बचेंगे। कोमल रो मत। देखना, खुदा हमारी हिफाजत के लिए कोई ना कोई फरिश्ते जरूर भेजेगा। चलो देखते हैं खुदा हिफाजत के लिए किसे भेजता है। चलो मुन्निया। नहीं जाएंगे हम। नहीं जाएंगे मतलब? चल, चल। बॉस, ले आए इन दोनों को। मैडम का फोन आया था, 15 मिनट के अंदर कंसाइनमेंट रवाना करवाना है। जाने की तैयारी करो। ठीक है बॉस। ये क्या इशारेबाजी हो रही है? हैं? वैसे आज तुम लोगों ने पैसे बहुत बनाए, क्यों? क्या हनीमून पे जाने का प्लान है क्या? हैं? लेकिन फिकर नॉट, हमने तुम्हारे हनीमून पर जाने का प्लान पहले से बना के रखा है। सीधा जन्नत की सैर करवाएंगे हम तुमको। तुम्हारी मौत। क्यों रे, तुमको क्या लगा तुम्हारा कमाया हुआ काला धन लूटने हम लोग यहाँ पर आए हैं? और ये जो तुम्हारी जुए का अड्डा है ना, उसको बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और उन जो लड़कियों को तुमने अब्बा किया है ना, उनको भी यहीं से हम छुड़ा ले जाएंगे। रंगा, ये तेरे जुए के अड्डे का और तेरा आखिरी दिन है। तुम्हारी बस्ती अब उजड़ने जा रही है। जाकर कह देना उस मैडम से कि हम दोनों मिलकर तुम्हारा बसा बसाया साम्राज्य तबाह करने वाले। रिमेंबर दैट। चलो सुनिए, चलो। लगता है हम लोग लेट हो गए। वो लोग लड़की को लेकर भाग गए। सोनिया, भाग तो गए, बट मुझे नहीं लगता ज्यादा दूर पहुंचोगे। आई थिंक वी कैन स्टिल फाइंड देम। जल्दी जल्दी सोनिया। वो देखो, जल्दी जल्दी, come on। चल
छुड़वा दूंगा मैं तेरी। चल। छोड़ दो लड़कियों को, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। कौन है रे तू लोग? हाँ? दुश्मन को कभी समय नहीं लेना चाहिए पायल, उसे देखते ही गोली मार देनी चाहिए। और ये मेरी बात तुम हमेशा याद रखना। बॉस क्या हो गया है? किसने किया है? अबे कहाँ मर गया था? अरे कब से मैं बंधा पड़ा हूँ। जा देख उन दोनों को, वो दो लड़कियों के कमरे की तरफ गए होंगे। अबे मेरा मुंह क्या देखा? जा उन दोनों से, और दोनों जिंदा नहीं बचने चाहिए। हेलो हेलो मैडम, मैडम दो लड़कियां हमारे अड्डे पे आई थी उन लड़कियों को बचाने के लिए। और मैडम उन लड़कियों के पास गन भी है मैडम। खत्म कर दो उन्हें। अगर वो लड़कियां यहाँ से भाग गई तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हें तो पता है हमारी अदालत में क्या सजा दी जाती है। कोमल, मैंने कहा था ना, खुदा हमारी हिफाजत के लिए फरिश्ते जरूर भेजेंगे। दीदी, तुमने हमारी जान की रक्षा की, इस बात का एहसान हम कैसे पूरा करेंगे? उदास मत हो कोमल, अब सब ठीक है और तुम दोनों को बचाना तो हमारा फर्ज था। सोनिया, आई थिंक वी शुड लीव नाउ। नहीं पायल, पुलिस कुछ ही देर में यहाँ पर आती होगी और मैं अपनी आंखों से इस क्लब को बंद होते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन सोनिया, वो लोग कभी भी यहाँ पर दुश्मन को कभी मौका नहीं देना चाहिए। तुमने ही कहा था ना सोनिया। That was quick। पर आप लोगों के बिना हम यहाँ से कैसे जाएंगे? एक मिनट सकीना, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। हाँ कोमल, अब तुम दोनों घर जाओ और एक बात हमेशा याद रखना कि अपने खुद की हिफाजत के लिए शरीर की शक्ति के साथ साथ आत्मशक्ति की भी बहुत जरूरत है। अगर आपके अंदर आत्मशक्ति है तो आप हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हैं। मेरे आदमी कहाँ मर गया था? कोई खबर नहीं है आज तक है? लगता है मुझे ही जाकर के देखना होगा। बॉस, बब्या, मार दिया उनको? नहीं बॉस, वो दोनों बच के निकल गए। उन्होंने हमारे सारे आदमियों को मार डाला। किसी तरह मैं जान बचा कर आया। क्यों भागा बब्या? भाई के हाथों मरने के लिए भागा? नहीं हाँ दीदी, हम आपकी बात याद रखेंगे। बाय कोमल। So, welcome to the gang and congratulations. This is our first successful mission together. या सोनिया, इस मिशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब तो ये लड़ाई लड़ने में मुझे मजा आने लगा है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। अब तो ये लगता है कि शायद इस लड़ाई के बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। नहीं पायल, ये तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी हिम्मत है जिसकी वजह से तुम्हें ये लड़ाई लड़ने का हौसला मिलेगा। और देखना, तुम्हारा ये जो जुनून और जज्बा है ना, इसी की वजह से तुम किसी भी मोड़ पर अपने दुश्मनों का सामना कर पाओगी। लेकिन सोनिया, अब मैडम के खिलाफ हमारा अगला कदम क्या होगा? ये तो खुद मैडम ही डिसाइड करेगी। हमें तो बस मैडम के अगले जुर्म का इंतजार करना है। और ये कब तक चलेगा? जब तक मैडम हमारे सामने नहीं आती, उसका असली चेहरा हमारे सामने नहीं आता, तब तक तो उसके जुर्म का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिस दिन मैडम का असली चेहरा हमारे सामने आया, उस दिन हमें मैडम के जुर्म का नहीं, बल्कि मैडम को उसकी मौत का इंतजार करना पड़ेगा। मैडम, वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी मैडम। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा मैडम। रंगा, तुम मेरे खास आदमी भले, लेकिन मेरी अदालत में इतनी बड़ी गलती की सजा सिर्फ मौत होती है। अच्छा होगा कि तुम आत्महत्या कर लो। मुझसे मिलोगे तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। मैं जानता हूँ मैडम,
मैं आपसे बच के कहीं नहीं भाग सकता मैडम। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, आप मुझे ढूंढ निकालेंगे। मैडम मैं आपसे सिर्फ 12 घंटे की मोहलत मांगता हूं। मैडम अगर इन 12 घंटों में मैं उन्हें ढूंढने में नाकामयाब रहा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा मैडम। मैंने उनका चेहरा अपनी आंखों के लेंस में कैद करके रखा हुआ मैडम। मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ठीक है रंगा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 12 घंटे हैं। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ओके मैडम। मैंने 12 घंटे की मोहलत तो ले ली है। मैं कहां से उन्हें ढूंढूं शब्बीर? रंगा तू डर मत, तेरा ये दोस्त तुझे इतनी आसानी से मौत के हवाले नहीं होने देगा। मुझे यकीन है उन दोनों में से एक हमारी मैडम की पुरानी दुश्मन डॉक्टर पायल ही होगी। डॉक्टर पायल? हाँ, डॉक्टर पायल। वही डॉक्टर पायल जिसे किडनैप करने के लिए हमने 2 आदमी भेजे थे और दोनों के दोनों मौत के घाट उतार लिए थे। प्रेम साहब और राजलक्ष्मी मैडम वाले केस में भी यही डॉक्टर पायल इन्वॉल्व थी। रंगा, अगर उस दिन तेरे जुए के अड्डे पर कोई औरत आई थी, आई एम श्योर वो औरत डॉक्टर पायल ही होगी। हमें किसी भी तरीके से उसे ढूंढ निकालना होगा। मुझे लगता है हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। शबीर, तेरी बातों में दम तो है। एक रास्ता है मेरे पास, तुम देखना डॉक्टर पायल खुद ब खुद चल के हमारे सामने आके खड़ी। वो कैसे? इधर आ। समझ गया ना? तेरी बात में दम तो है और मुझे पूरा यकीन है हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। मैं भी जाता हूँ और अपनी इस प्लान की नींव रख के आता हूँ। ओके जा। आंटी प्लीज मुझे फिल्म दिखाने ले जाइए ना। दादाजी ने भी मुझसे वादा किया था, मगर वो सरफराज अंकल के साथ चले गए। आंटी आप वादा मत तोड़िए ना, प्लीज मुझे ले जाइए आंटी। सनी, तुम दिन बर दिन जिद्दी होते जा रहे हो। कल तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है और आज तुम्हें फिल्म देखने की पड़ी है। वही तो आंटी, सोचिए अगर मैं स्कूल चला गया तो मुझे एक भी फिल्म देखने का टाइम नहीं मिलेगा। आंटी प्लीज मुझे ले जाइए ना, ये फिल्म कितनी एक्शन भरी है। ओके, लेकिन एक वादा करो कि ये फिल्म देखने के बाद तुम मुझे अगले 1 महीने तक फिल्म दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं कहोगे। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस? मतलब हम लोग अभी चले जाएंगे फिल्म देखने? हाँ जी। आंटी मैं अभी आता हूँ। पायल, बेटा ये खबर पढ़ी तूने? एक गरीब बच्चे को इलाज की सख्त जरूरत है। उसके गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं है। अगर उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं किया गया तो बेचारा बच नहीं पाएगा। जी माँ जी, बहुत बुरा होगा उसके साथ। यहाँ उसका एड्रेस भी दिया हुआ है। पायल बेटा तू एक काम क्यों नहीं करती? आज जाकर उसे मिल क्यों नहीं आती? तू भी तो एक सर्जन है, हो सकता है तेरे इलाज से उस बेचारे की जान बच जाए। माँ जी, आपका ख्याल तो बहुत नेक है, लेकिन मैंने सनी से वादा किया है कि मैं उसे फिल्म दिखाने ले जाऊंगी। आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त आप उस बच्चे के पास जाइए, मुझसे ज्यादा उसे आपकी जरूरत है। माँ जी, हमारा सनी तो बहुत समझदार हो गया, बिल्कुल बड़ों जैसी बातें करने लगा है। थैंक यू आंटी। वैसे भी समझदारी की बातें मैं दादाजी से सीखा हूँ। अच्छा, और दादी से कुछ नहीं मिला? आपसे भी तो बहुत कुछ सीखा हूँ। दादाजी को तंग करने के हजारों तरीके। सनी तुझे मैं बताती हूँ। रुक रुक, भागता कहे तू? शैतान कहेगा। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? जांच करने पे तो यही लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप रिपोर्ट्स निकलवा लीजिए, मैं कल सुबह आकर चेक कर लूंगी। रिपोर्ट? ये रख लीजिए।
ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? आप मेरे बच्चे का मुफ्त इलाज कर रही हैं, ये बहुत बहुत है। अंकल, बच्चा भगवान का रूप होता है और अगर मैं इसकी कोई भी मदद कर पाऊं या इसकी जान बचा पाऊं तो इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। रख लीजिए अंकल, मना मत कीजिए प्लीज। ये पैसे कैसे? रख लीजिए, रिपोर्ट्स का खर्चा निकल जाएगा, लीजिए। शुक्रिया बेटी। मैं ये तुम्हारे पैसों का एहसान किस तरह चुका पाऊंगा? तुम तो मेरे लिए देवी के समान हो। शर्मिंदा मत कीजिए अंकल। अच्छा, मैं चलती हूँ, कल सुबह फिर आऊंगी। भगवान ने चाहा तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अंकल, नमस्ते, बाय बेटा। नंगा, हमें उसे गोली मार देनी चाहिए थी। शब्बीर, भूल गया क्या कि मैडम ने क्या कहा था? ये लड़की और उसका साथी दोनों मैडम का शिकार है। इन दोनों को खुद मैडम खत्म करेगी। एक काम कर, जा इस लड़की का पीछा कर। और अब हमारा अगला कदम बढ़ाने का सही वक्त आ गया है, लेकिन याद रहे हमें इसके दूसरे साथी को भी सामने लाना होगा। शुक्रिया बाबा, आपने हमारी मदद की। इसके लिए मैडम आपको बख्शिश देगी, समझ गए आप? मस्त रहिए। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? सोनिया, सोनिया, वो लोग माजी और सनी को उठा के ले गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं मैडम से दुश्मनी ना लेती तो माजी और सनी की जान आज खतरे में नहीं पड़ती। मैडम ने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। ये मैडम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती सोनिया? ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है पायल। क्या जरूरत थी तुम्हें अखबार में इश्तिहार पढ़कर इमीडिएटली वहां पर जाने की? जाने से पहले एक बार तो मुझे पूछ लिया होता। आई एम श्योर ये मैडम और उनके आदमियों की चाल है। उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया ताकि तुम उसमें फंस सको और तुम्हारा असली नकाब उनके सामने आ जाए। तुमने सब गड़बड़ कर दी पायल। तुम्हारे उठाए हुए एक गलत कदम की वजह से अब हम फंस गए। अब क्या होगा सोनिया? हमें तो ये भी नहीं पता कि उन लोगों ने माजी और सनी को कहां छुपा के रखा है। हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? भगवान ना करे अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो मैं भाऊजी को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी उनसे? सोनिया, ये वक्त सवाल करने का या रोने का नहीं है, बल्कि सवालों के जवाब ढूंढने का है। एक बात तो तय है, मैडम और उनके आदमी माजी और सनी को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये हरकत सिर्फ इसलिए की है ताकि वो हम तक पहुंच सके। लेकिन अब जल्द से जल्द पता करवाना होगा कि उन्होंने उनको कहां छुपा के रखा हुआ है। लेकिन कैसे सोनिया? मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, हमें सबसे पहले सुराग मिलेगा उस बीमार बताए हुए बच्चे के घर से। मुझे लगता है हमें हमारे मिशन की शुरुआत वहीं से करनी है।